नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रदेश और उदयपुर संभाग की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवा सकें। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। कुख्यात गैंगस्टर इमरान कुंजड़ा फिर पुलिस गिरफ्त में, अपहरण और फिरौती मांग फैलाना चाहता था दहशत। जनजातीय फुटबॉल प्रतियोगिता में खेलते वक्त बॉल सीने पर लगी, खिलाड़ी की मौत। पुलिस नाकाबंदी देख भाग रहे थे डोडा चूरा तस्कर, कांच पर डंडा फेंक पुलिस ने रुकवाई कार, 2 गिरफ्तार। डूंगरपुर सागवाड़ा रोड पर मिला युवक का शव, गर्दन और मुंह पर मिले चोट के निशान। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कुख्यात गैंगस्टर इमरान कुंजड़ा की। उदयपुर की सवीना थाना पुलिस ने आज उदयपुर के कुख्यात गैंगस्टर इमरान कुंजड़ा को गुजरात से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। मामले का खुलासा करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि 25 दिसंबर को इमरान कुंजड़ा के गुर्गों ने सवीना क्षेत्र में 2 प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण कर 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की थी। प्रॉपर्टी डीलर एजाज ने सवीना थाने पुलिस में रिपोर्ट दी थी, जिसमें उसने इमरान कुंजड़ा और उसकी गैंग के 2 आरोपियों पर अपहरण कर उससे फिरौती मांगने का आरोप लगाया था। जिसके बाद सवीना थाना पुलिस ने इमरान गैंग के 2 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इमरान कुंजड़ा फरार हो गया। इसके बाद से ही सवीना पुलिस लगातार इमरान की तलाश में जगह जगह दबिशें दे रही थी। पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि इमरान कुंजड़ा गुजरात के अहमदाबाद में छिपा हुआ है, जिसके बाद पुलिस की टीम वहां पहुंची और इमरान को गिरफ्तार कर लिया। उदयपुर लाते वक्त इमरान ने सवीना इलाके में अम्बा माता घाटी के पास पुलिस को गच्चा देकर भागने का प्रयास किया। भागते वक्त इमरान गिर गया और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। फिलहाल इमरान कुंजड़ा एमबी अस्पताल में भर्ती है और उसके बाद पुलिस उससे पूछताछ करेगी। देखिए, जो प्रारंभिक जानकारी लगी है उसके अनुसार मोहम्मद एजाज जो सवीना में रियल एस्टेट का काम करता है और पिछले कुछ वर्षों में उसने इस व्यवसाय में अच्छा मुनाफा कमाया है। इस कारण से इसके ऊपर इनकी नज़र थी। अब इसमें और भी कोई तथ्य हो सकते हैं, लेकिन ये अभी सभी पक्षों से पूछताछ के उपरांत ही स्पष्ट होगा। लेकिन प्रारंभिक जानकारी अनुसार कुंजड़े का मकसद इसको डरा धमका कर पैसा वसूल नहीं था। सवीना के पास अम्बा माता घाटी के पास। देखिए, मेरे ख्याल से पिछले 2-2.5 सालों में तो उसने ये पहली हिम्मत करी है। इन बिटवीन उसके खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। ये संभव हो सकता है कि उसने पर्दे के पीछे इस तरह के अपराध किए हों और कोई सूचना पुलिस तक नहीं पहुंची हो। लेकिन इस घटना में जैसे ही पुलिस को सूचना लगी, पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करी और तुरंत 24 घंटे के अंदर उसके 2 साथियों को अरेस्ट किया और लगभग आप देख लीजिए 20 दिनों के अंदर हमने गिरफ्तार किया। इस अवधि में भी जब इसके विरुद्ध अपराध नहीं थे और इसकी गतिविधियां जैसा जानकारी थी कि जारी थी, हमने इसके खिलाफ पासा के तहत भी इस्तगासा तैयार कर रखा है और हम इसके खिलाफ पासा के तहत कार्रवाई भी प्रस्तावित है। देखिए, दिनांक 25 दिसंबर को थाना सवीना पर मोहम्मद एजाज निवासी सवीना ने उपस्थित होकर थाना एक रिपोर्ट पेश की कि इमरान कुंजड़ा जो अम्बा माता थाने का हिस्ट्री शीटर है, उसके पास एक व्हाट्सएप कॉल आया और व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से उसने मोहम्मद एजाज को कहा कि उसके कुछ साथियों को सवीना और उसके आसपास के क्षेत्रों में ज़मीन खरीदनी है, तो आप जाकर उन्हें ज़मीन दिखा दो। इस पर कुंजड़ा के कुछ साथी
मोहम्मद एजाज के ऑफिस पहुँचे और वे तत्पश्चात कुछ स्थानों पर ज़मीन देखने गए, जहाँ पर मोहम्मद एजाज ने इमरान के साथियों को ज़मीन दिखाई। तत्पश्चात कुछ दूरी पर इमरान कुंजड़ा के साथियों ने इमरान कुंजड़ा को बातचीत के बहाने बुलाया और मोहम्मद एजाज को वे एक गाड़ी के अंदर बैठाकर ले गए और ले जाते हुए सवीना, मल्ला तलाई और राजसमंद होते हुए आमेठ ले गए, जहां उसे एक निश्चित स्थान पर धमकाया और धमकाकर इमरान कुंजड़ा द्वारा मोहम्मद एजाज को लगभग 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई और पैसा नहीं देने पर उसे जान से मारने की और उसके परिजनों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई। देखिए, उदयपुर शहर में यह एक गंभीर घटना थी, जिसमें एक हिस्ट्री शीटर जिसके खिलाफ लगभग 29 प्रकरण विभिन्न थानों में दर्ज हैं, उसके द्वारा यह कृत्य किया गया था। इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए एडिशनल सब सिटी उमेश जी ओझा और एसएचओ सवीना और सीओ ईस्ट के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और गठित करके तुरंत प्रभाव से इस घटना में जो संलिप्त 2 लोग थे, जो इमरान कुंजड़ा के द्वारा मोहम्मद एजाज के पास भेजे गए थे, मोइन और मोहसिन, जो दोनों ही भीलवाड़ा निवासी थे, उन्हें तुरंत घटना के 24 घंटे के भीतर हमने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के उपरांत इसमें यह स्पष्ट हो गया था कि इसमें मुख्य सूत्रधार इमरान कुंजड़ा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित की गई और इमरान कुंजड़ा को कल हमने सूचना पर अहमदाबाद में डिटेन किया। अहमदाबाद में भी डिटेन के दौरान इस व्यक्ति ने वहाँ पर भीड़ एकत्र करके और भागने का प्रयास किया। तत्पश्चात जब इसे उदयपुर लाया जा रहा था, उदयपुर लाए जाने के दौरान इसने पुनः भीड़ को धक्का देकर भागने का प्रयास किया, जहाँ उसके कुछ पाँव में चोटें लगी है, जिस पर उसे हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहाँ उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इमरान कुंजड़ा को इलाज के पश्चात इससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी और पूछताछ उपरांत इसके खिलाफ प्रकरण में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संपूर्ण प्रकरण में इमरान कुंजड़ा के अलावा उसका एक बेटा रेहान और 2 अन्य साथी भी संलिप्त हैं, जिनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई करेंगे। उदयपुर के कोटड़ा में चल रही बाबा साहब देशपांडे जनजातीय फुटबॉल प्रतियोगिता के दौरान सीने में फुटबॉल लगने के बाद एक खिलाड़ी की मौत हो गई। कोटड़ा थाने के एएसआई इंदर सिंह ने बताया कि राजस्थानी वनवासी कल्याण परिषद की ओर से फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शांता वडेरा की मौत हो गई। फुटबॉल मैच के दौरान सामने वाली टीम के खिलाड़ी द्वारा फुटबॉल में जोर से किक मारी गई, जिसे खिलाड़ी शांता ने सीने से रोकने का प्रयास किया। तभी उसके सीने में इतनी जोर से लगी कि वह मुंह के बल जमीन पर गिर गया। आयोजकों द्वारा तुरंत कोटड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एएसआई ने बताया कि मृतक शांता वनवासी कल्याण परिषद में ड्राइवर की नौकरी करता था। उसे फुटबॉल खेलने का शौक था, इसलिए उसने भी इस टूर्नामेंट में भाग लिया था। मृतक के परिवार में 3 बच्चे हैं। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र में डूंगरपुर सागवाड़ा रोड पर सरकन कोपचा के पास बुधवार रात अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर दी। युवक के गर्दन और मुंह पर गहरे घाव के निशान हैं। वहीं मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी हुई है। सदर थाने के एएसआई राजकुमार ने बताया कि गुरुवार सुबह डूंगरपुर सागवाड़ा रोड पर सरकन कोपचा गांव के पास सड़क किनारे एक युवक का शव पड़ा होने की सूचना मिली। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। उस दौरान सड़क किनारे पत्थरों पर एक लहूलुहान हालत में युवक का शव पड़ा हुआ था, जिसके गर्दन, मुंह और हाथों पर चोट के निशान थे। ऐसे में पुलिस प्रथम दृष्टया युवक की हत्या होने की आशंका जता रही है। पुलिस ने मौके से युवक के शव को डूंगरपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मृतक युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस मृतक की शिनाख्त के प्रयास में जुटी हुई है। तो बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं तमाम खबरों के साथ। घर तो बना लिया, अब सैनिटरी और इलेक्ट्रिक सामान कहां से खरीदें? चिंता सता रही है तो आइए अब श्री आदित्य सैनिटरी पर। सैनिटरी के साथ यहाँ इलेक्ट्रिकल्स की सभी वस्तुएं भी मिल जाएंगी। श्री आदित्य सैनिटरी अब अपने नए स्थान सेक्टर 14 सवीना में आ गया है। इस विशाल शोरूम में सैनिटरी की सभी वस्तुएं देश की लीडिंग कंपनीज जैगवार, सेरा, जल आदि कंपनियों के प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज आपको यहाँ मिलेंगी।
साथ ही अब गोल्ड मेडल कंपनी के सभी इलेक्ट्रिकल्स प्रोडक्ट की विशाल रेंज भी यहाँ देखने को मिल जाएगी। अधिकृत विक्रेता गोल्ड मेडल स्विचेस एंड सिस्टम्स। हमारा शोरूम पता है सबीना सेक्टर 14, 100 फीट रोड, उदयपुर। संपर्क करें उज्जवल जैन 9460253186 8005591556। अगर आप भी पूरे राजस्थान में कहीं पर भी बोरवेल करवाना चाहते हो तो आज हम आपको परिचित करवाने वाले हैं चामुंडा बोरवेल उदयपुर से। चाहे छोटा प्रोजेक्ट हो या बड़ा, इनके अनुभवी टेक्नीशियन और आधुनिक मशीनें हर काम को कुशलता और विश्वसनीयता के साथ पूरा करते हैं। उच्च गुणवत्ता, समय पर सेवा और उचित दाम, यही इनकी पहचान है। इनके द्वारा 4.5, 6.5, 7 और 8 के बोरिंग किए जाते हैं। तो अगर आप भी पूरे राजस्थान में कहीं भी बोरिंग करवाना चाहते हो तो एक बार इनसे संपर्क जरूर करिएगा। इनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हमने स्क्रीन पर दे रखी है, तो आप भी विश्वास के साथ गहराई में चाहिए केवल और केवल चामुंडा बोरवेल के साथ। पिछले 10 सालों में हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना को पूरा किया है उदयपुर प्रॉपर्टी ने। हमारे द्वारा पिछले डेवलप किए गए प्लान सन सिटी सागरोदा, धरती धन, हनुमान नगरी, श्री राम नगरी, सिल्वर सिटी आदि कई प्लान हमारे द्वारा डेवलप किए गए हैं। वर्तमान में गोकुल धाम की प्लानिंग हमारे द्वारा डेवलप की गई है। इस बार उदयपुर प्रॉपर्टी द्वारा होली धमाका स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें गोकुल धाम सोसाइटी डबोक में 99,000 रुपए में 1100 स्क्वायर फीट का प्लॉट पाने का अवसर ग्राहकों को दिया जा रहा है। प्रति माह 2 ड्रॉ निकाले जाएंगे। 15 माह तक कुल 30 प्लॉट 99,000 में दिए जाएंगे। इस स्कीम में जुड़ने के लिए प्रत्येक माह 2,000 या 5,000 की किस्त जमा करानी होगी और 15 माह तक लकी ड्रॉ जीतने का आप मौका पा सकते हैं। आपको बस इस नंबर पर कॉल करना होगा। हमारी प्लान की कुछ विशेषताएं: उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर डबोक, एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक, 40 फीट रोड पर प्लान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोल, डामरीकरण के साथ STU कन्वर्ट प्लॉट। हमारा ऑफिस का पता है 212-213 दूसरी मंजिल, समृद्धि कॉम्प्लेक्स के सामने, कृषि उपज मंडी, मुख्य द्वार, रेती स्टैंड, उदयपुर। पंचरत्न होली धमाका। पंचरत्न फर्नीचर लाया है इस होली तक मात्र 2000 में आटा चक्की के साथ फ्री में 800 वर्ग फीट प्लॉट जीतने का सुनहरा मौका। जी हाँ, आपको मेंबरशिप लेने के बाद प्रति माह 2000 रुपए 7 महीने तक जमा कराने हैं और आप भी हमारी इस मेगा ड्रॉ स्कीम के प्रत्येक सप्ताह चक्की के साथ प्लॉट जीतों में शामिल हो सकते हैं। मेगा ड्रॉ में आपका नाम आते ही आपको जमा पूंजी में ही आटा चक्की के साथ प्लॉट फ्री मिल जाएगा। अगर आपका नाम ड्रॉ में शामिल नहीं हुआ तो भी प्रत्येक सदस्य के 7 माह तक राशि जमा कराने पर उसे निश्चित ही आटा चक्की दी जाएगी। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर, 119 ब्लॉक C, सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9, उदयपुर। उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर मीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TFT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 9414020409। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग,
काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा। निकॉन एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन। नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा। भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज। 24 घंटे भर्ती सुविधा। माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक। अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000। मोबाइल नंबर 9829041330। नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर नगर निगम सीमा में शामिल सोभागपुरा क्षेत्र इन दिनों गंदगी की समस्याओं से जूझ रहा है। खासतौर पर सोभागपुरा रोड पर स्थित स्कूल के बाहर लगातार कचरा डालने की समस्याएं बनी हुई है। कई बार क्षेत्रवासियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा इसे रोकने का प्रयास किए गए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। गुरुवार को सोभागपुरा के सरपंच, उप सरपंच और ग्रामीणों ने मिलकर स्वच्छता अभियान की नई शुरुआत की। उन्होंने स्कूल के बाहर फैले कचरे को साफ कर वहां स्वच्छ भारत अभियान के तहत रंगोली और गुलाल से सजावट की। इसके साथ ही लोगों से अपील की कि इस स्थान पर कचरा न डालें। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति स्कूल के बाहर कचरा डालते हुए पाया गया तो CCTV कैमरे की मदद से उसकी पहचान की जाएगी और 5100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को कचरे की बदबू के कारण असुविधा होती है। इसके अलावा राहगीरों को भी इस गंदगी से दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि निगम और UDA के अधिकारियों को कई बार इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ग्रामीणों ने आमजन से आग्रह किया कि वह स्वच्छता का ध्यान रखें और इस क्षेत्र को गंदगी से मुक्त रखने में सहयोग करें। सोभागपुरा के लोगों की यह पहल स्वच्छ भारत अभियान की दिशा में एक सकारात्मक संदेश है और उम्मीद है कि अन्य क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। पूरा टीना सिकलीकर, वार्ड नंबर 9। 5 साल से देख रहे हैं प्राथमिक स्कूल है। यहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। इतने पढ़े लिखे हैं और इतना पोश इलाका है सोभागपुरा। इतने रेस्टोरेंट बने हुए हैं, कॉफ़ी कल्चर बना हुआ है, इधर इतने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट बने हुए हैं। वहाँ लोग कोई कचरा नहीं डालता, लेकिन जहाँ विद्या का मंदिर है, ज्ञान का मंदिर है, उसके बाद मूर्ख लोग यहाँ पे, मैं सॉरी ये कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन पढ़े लिखे लोग यहाँ कचरा डाल रहे हैं। उनको दिखता नहीं है प्राथमिक स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, कहाँ डालना चाहिए। इतनी गाड़ियाँ चल रही है, चलो ठीक है कि टेंडर हो गए हैं, अब तो कचरा कम से कम यहाँ ना डालें। 5 साल से ये हम देख रहे हैं, कितनी बार धरने कर चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे मार्च में जब होली का था तब बच्चे रोड पे बैठ के भी उन्होंने अनशन किया और ये सारी सफाई करवाई। तो ये कब तक चलेगा? मैं निगम से, UIT से और पंचायत से यही अपील करूँगी कि इस जगह को पक्का बनाया जाए और यहाँ कुछ सेल्फी पॉइंट बनाया जाए या बच्चों के या पेड़ पौधे लगाया जाए, जिससे ये सफाई जारी रहे। प्लीज़, धन्यवाद। मैं जशोदा डांगी, सोभागपुरा सरपंच। हमारे जो अभी 100 फीट सर्कल है, यहाँ पे पास में हमारे ये कचरे का पॉइंट बना हुआ है और यहाँ पे जो भी कॉलोनी वासी है और रेस्टोरेंट वाले हैं वो सारे कचरा यहीं पे डाल रहे हैं। और पीछे जो आप देख रहे हो हमारे स्कूल चल रहा है बच्चों का, और इनको कचरा डालने वालों को ये भी समझ नहीं है कि पास में बच्चे पढ़ रहे हैं। इतनी गंदगी कर रखी है। गायों का जो अभी बैठे हैं गाय वगैरह सब, तो उनके जो बच्चों की छुट्टी होती है उस टाइम गायों की भी वो दिक्कत रहती है, कहीं एक्सीडेंट वगैरह की। तो आज हम सब ने, रितु मैडम और निर्मला जी और पंचायत के सहयोग से हमने ये कचरा आज सफाई करवाई है और रंगोली बनाई है। और मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि अब यहाँ पे कोई कचरा नहीं फेंके और वो कैमरे की निगरानी में है। और अब जो 5100 रुपये लिखे हैं वो जुर्माना भी लिया जाएगा। और मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस पर ध्यान दे और यहाँ पे और थोड़ी सुविधा करवाए। और जो हमारा स्कूल है इसको एक नशेड़ी अड्डा बना के रखा है, तो जो गांव के बच्चे जेंट्स वगैरह है वो यहाँ पे आके स्कूल में आके जो ये नशे का काम कर रहे हैं ये बंद करें। और प्रशासन से भी रिक्वेस्ट ये है कि वो भी थोड़ा ध्यान दें। भूपेंद्र शिमाली, सोभागपुरा उप सरपंच। यहाँ जैसा कि हम देख रहे हैं विगत 1.5 से 2 सालों से ज़्यादा तकलीफ आ रही है। जब से UIT ने कहा है कि हमने पैसा ट्रांसफ़र और ये जो नियम है हमने निगम को दे दिया है,
निगम कहती है हमारे पास नहीं है, जबकि सारे के सारा पैसा आज भी उठा के देख लीजिए, विगत 1.5 साल से निगम उठा रही है सफाई का खर्चा। निगम जब ये क्षेत्र भी नहीं संभाल पा रही है और दूसरी तरफ कह रही है कि हम हमारा क्षेत्र का दायरा बढ़ाना चाह रहे हैं। आप निगम का क्षेत्र का दायरा देखिए, जब वो अपना क्षेत्र नहीं संभाल पा रही है तो क्या हमारी पंचायतों को क्या सफाई कर पाएगी? और क्या यहाँ दिख रहा है क्या आप लोगों को? 1.5 साल से जितना इस निगम ने परेशान किया है उतना किसी ने परेशान नहीं किया है। निगम ने सफाई के नाम का पैसा उठाते हुए हमारी पंचायतों में सफाई नहीं दी। आज से 3 महीने पहले का अखबार उठाकर देखिए, उसमें साफ कहा गया था मेयर के द्वारा कि निगम कंगाल हो चुकी है, कर्मचारियों को देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। तो क्या वो पैसा या पंचायतों का पैसा लगा दें क्या आप लोग? जब आपके पास 9 किलोमीटर का दायरा नहीं है संभालने का और आप एक तरफ कह रहे हम 17 किलोमीटर का दायरा लेंगे, तो 17 किलोमीटर का दायरा क्या आप संभाल पाएंगे? मेरा आपसे यही पूछना है। और जनता देख रही है, चुनाव सर पे हैं, अब तो सुधर जाइए, मेरा ये कहना है। ग्राम पंचायत सुभागपुरा के द्वारा आज जो एक कचरा पॉइंट बना रखा है, इसकी सफाई की गई है। पहले भी हमने बहुत प्रयास किए इसको सफाई कराने के लिए। 2 दिन पहले ही सुप्रीम वालों के सहयोग से पंचायत ने सफाई करवाई है। पहले हमने रोड भी जाम किया यहाँ पे, फिर भी कोई भी काम नहीं हुआ। निगम का और यूआईटी का कोई सपोर्ट नहीं देता है हमारे साथ में। खाली सब आते हैं, देख के चले जाते हैं, कोई काम कार्रवाई करते नहीं है। अभी हमारे सभी पंचायत स्टाफ सुप्रीम की कंपनी ने हमने सफाई करवाई है। अंदर स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, फिर भी किसी का ध्यान नहीं है और यूआईटी बिल्कुल हमें सपोर्ट नहीं करती है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसको व्यवस्थित किया जाए, इसके ऊपर सफाई की जाए, ढंग से प्रतिदिन सफाई की जाए। रेस्टोरेंट वालों को पाबंद किया जाए। मुख्य काम, रेस्टोरेंट वाले रात को 11 बजे बाद में आके यहाँ पे कचरा डाल के जाते हैं। सुबह आके देखो तो वो कचरा मिलता है यहाँ पे। हमने पहले भी कार्रवाई की, रात को 11 बजे यहाँ पे बैठे हम, मैं उपसरपंच साहब, रोशन जी, हम सब बैठे यहाँ पे, फिर भी वो की वो स्थिति है और हम पिछले 5 साल से परेशान हैं। भीलवाड़ा पुलिस ने डीएसटी की सूचना पर नाकाबंदी तोड़कर भाग रही एक कार के कांच को डंडा मारकर तोड़कर रोका, तो उसमें 2 कट्टों में भरा 51 किलो 760 ग्राम डोडा चूरा भी मिला, जिसके बाद पुलिस ने डोडा चूरा बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सदर थाना प्रभारी उगमा राम ने बताया कि डीएसटी टीम प्रभारी अयूब मोहम्मद ने सूचना दी कि कोटा रोड रुपाहली चौराहे के आसपास गश्त कर रहे थे। इस दौरान एक व्हाइट कलर की संदिग्ध कार सवाईपुर की ओर से आती हुई नजर आई। कार को रुकवाना चाहा लेकिन उन्होंने नहीं रोका और कोटड़ी चौराहे से भीलवाड़ा की ओर निकल गई। इस सूचना पर थाने के सामने नाकाबंदी कर बैरिकेड्स लगाए गए। इस दौरान कार की स्पीड से आई, जिसे पुलिस ने रोकना चाहा तो ड्राइवर ने कार को और तेज भगाने का प्रयास किया। पुलिस ने कार के शीशे पर डंडा मारा, जिससे शीशा टूट गया। बैरिकेड्स लगे होने से ड्राइवर ने कार को रोक दिया। कार में 2 लोग सवार थे। कार की तलाशी ली तो इसमें 2 खुली हुई नंबर प्लेट मिली और इसमें 2 प्लास्टिक के कट्टे थे जिनमें डोडा चूरा भरा था। थाने लाकर इनका वजन किया गया तो यह 51 किलो 760 ग्राम निकला। पुलिस ने डोडा चूरा सहित कार को जब्त कर दोनों तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस पूछताछ भी कर रही है। तो चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। कुख्यात गैंगस्टर इमरान कुंजड़ा फिर पुलिस गिरफ्त में। अपहरण और फिरौती मांग फैलाना चाहता था दहशत। जनजातीय फुटबॉल प्रतियोगिता में खेलते वक्त बॉल सीने पर लगी, खिलाड़ी की मौत। पुलिस नाकाबंदी देख भाग रहे थे डोडा चूरा तस्कर। कांच पर डंडा फेंक पुलिस ने रुकवाई कार, 2 गिरफ्तार। डूंगरपुर सागवाड़ा रोड पर मिला युवक का शव, गर्दन और मुंह पर मिले चोट के निशान। पल पल राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए कुलदीप सिंह को और देखते रहिए पल पल राजस्थान। नमस्कार।